आज का जैसे कि आप सभी को दिखाई दे रहा है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास में क्या है, मल्टीपल एंड फैक्टर। और आप सभी को पता है कि हमारे पास में मल्टीपल एंड फैक्टर हमारे गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हमारे पास में हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में जहाँ पे भी हम जाते हैं और मैथ के पोर्शन में या फिर रीजनिंग के क्वेश्चन में हमारे पास में ये टॉपिक आपसे पूछ लिया जाता है। तो बेसिकली हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो अर्थमेटिकल मैथ का है, लेकिन क्वेश्चन कहीं पे भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपके पास में आते हैं लाइक दैट कि एक नंबर मेरे पास में है 2160, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 2160, फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 2160, यू फाइंड द इवन नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 2160, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 2160। तो हमारे पास में एक नंबर हम लेके चले, उससे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि हमारे पास में इसके इवन फैक्टर कितने हैं, ऑड फैक्टर कितने हैं, इवन फैक्टर का सम कितना है, ऑड फैक्टर का सम कितना है। या फिर हमारे से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो हमारे पास में 2160 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, फिर जितने फैक्टर आए हैं उनका हमारे पास में सम कितना आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास में जनरली गवर्नमेंट एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। और हमारे पास में जो जनरल पेपर आता है उसमें मतलब मैथ का हमारे पास में उस टाइप में उस पेपर में हमारे पास में इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे आपको मेंशन है मल्टीपल एंड फैक्टर। तो दो चीज है, एक मल्टीपल है, एक हमारे पास में फैक्टर है। मल्टीपल क्या है और फैक्टर क्या है, इसको हम स्टार्टिंग करते हैं एक छोटे से नंबर से, हम इसको लेके चलते हैं। राइट, सबसे पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके चले कि हमारे पास में एक नंबर में लेके चला, मैंने यहाँ पे नंबर लिया 12। क्या नंबर है मेरे पास में 12। अब मैं यहाँ पे दो चीज डिस्कस करता हूँ, एक है मेरे पास में मल्टीपल और एक मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ इसका फैक्टर के बारे में। मल्टीपल, चलो मेरे को ये बताओ भाई 12 की मल्टीपल मेरे पास में क्या है। 12 सबसे पहले हमारे पास में 12 मल्टीपल हमने पूछी, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा राइट, फिर 36, 48, 60, 72, 84, 96, 120। उसके बाद भी हमारे पास में इसी तरीके से कंटिन्यू ये चलते रहते हैं। इज इट एनी डाउट? तो हमारे पास में ये हमारे पास में इसके मल्टीपल है। राइट, मल्टीपल ऑफ 12 हमारे पास में 12 4 24 36 48 इस टाइप से आप लेके चलते हैं। तो हमारे पास में इसके मल्टीपल है। बात करें हमारे पास में फैक्टर की, फैक्टर हमारे को डिसाइड करता है कि किस किस में से ये डिवाइड हो सकता है। क्या 1 से डिवाइड हो सकता है? यस सर। 1 का फैक्टर है। क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है? क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है? वेरी गुड। 4 से? यस सर। 5 से? नो सर। 6 से? यस सर। यस। आफ्टर देन 12 से? यस सर। तो हमारे पास में एक चीज फिक्स है, जब भी हम मल्टीपल लेके चलते हैं तो मल्टीपल हमारे पास में इनफाइनाइट हो सकते हैं उस नंबर के, बट हमारे पास में अगर फैक्टर की बात करें तो फैक्टर हमारे पास में फिक्स है। अगर आपने कोई नंबर दिया है तो उसके फैक्टर हमारे पास में फिक्स है। राइट, अब हमारे पास में देखो, हमारे पास में 12 के देखो मल्टीपल आपसे आप क्वेश्चन में नहीं आता, आपके पास में क्वेश्चन जो आता है मल्टीपल एंड फैक्टर, हमारे जो चैप्टर है इसमें फैक्टर से क्वेश्चन आपसे ज्यादातर पूछे जाते हैं, लेकिन मल्टीपल नाम साथ में है तो हम इसको मैंने एक्सप्लेन करना जरूरी था। 12 1 जा 12 6 2 जा 12 4 3 जा। ओके ओके, राइट, ये मुझे समझ में आ गया। तो सबसे पहले हमारे पास में फैक्टर था। राइट, तो फैक्टर में हमारे पास में मैंने कहा कि हमारे पास में लिमिटेड होते हैं। अब हमने क्या निकालना है कि ये हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था, जैसे छोटा सा नंबर था 12 और 12 के आपने मल्टीपल फैक्टर आपने इस तरीके से निकाले, आपने चेक किया कि 1 2 3 4 6 12। राइट, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो अच्छी बात है, एक नंबर और लेके चलता हूं, मेरे पास में है भाई 200। राइट, अगर मैं इसके मल्टीपल की बात करूं तो 200 400 600 800 1000 1200 इस तरीके से आप लेके चल सकते हैं। लेकिन बात हम यहाँ पे सब जो डिस्कस कर रहे हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ओनली फैक्टर के बारे में। 1 2 तो इसका फैक्टर हमारे पास में क्या हो सकता है? 1 है, 1 है, यस सर। 2, यस सर। 2 भी है हमारे पास में। क्या 3 हो सकता है? 4 हो सकता है। सर। वेरी गुड। 5, यस सर। 6 हो सकता है अभी? 6 नहीं हो सकता। 7, नो सर। 8, यस सर। 8 के बाद 9, नो सर। 10, यस सर। 10 से तो हो रहा है। उसके बाद 11 से, नो सर। 12 से, नो सर। 13,
No, sir. 14, 15। No. तो हमारे पास में इसके बाद ये हमारे पास में जो इसका जो फैक्टर है वो है 20। 20 के बाद 25। 25 के बाद हमारे पास में किस में डिवाइड होगा ये? Sir. जल्दी बताओ 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 बताओ। Sir. 40 से होगा, राइट? 50 से भी होगा। और बताओ अब 50 के बाद 100 एंड 200। तो आपने मेरे को ये बताया, ये हमारे पास में है 100 से भी और 200 से। 152 जा 3000, राइट? तो हमने फैक्टर निकालने से 200 के कि 200 से हमारे पास में इसके फैक्टर कितने हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा इस तरीके से, जैसे मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं, तो आपको भी पता है कि हमारे पास में टाइम कंज्यूमिंग, और इस तरीके से ये तो हमारे पास में छोटा सा नंबर है, इसमें तो हम इस तरीके से निकाल भी सकते हैं। लेकिन हमारे पास में नंबर है 2160। सर कैसे चेक करेंगे कंपटीशन एग्जाम में? उसके लिए तो हमारे पास में कुछ ना कुछ तो टेक्निक होनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो हमारे पास में ट्रिक होनी चाहिए। तो हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास में इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है, आप उसको सबसे पहले सिंप्लीफाई कीजिए लाइक दैट कि हमारे पास में इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने मिले 12 के? 1 2 3 4 5 6। हमारे पास में कितने फैक्टर मिले? 6 फैक्टर से। इसको हम कैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं? इसको हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं? हमें पता था 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3 भाई। आप इसको कन्वर्ट कीजिए, किस में कन्वर्ट करना है? प्राइम फैक्टर में। प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना है, यानी प्राइम नंबर में। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, यहाँ पे तो 3 है एज इट इज। अब हमें निकालना क्या था? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमने इसके निकाल के चले तो हमारे पास में इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे? 12 के हमारे पास में फैक्टर निकालने हैं। सिंपली क्या करना है, इसकी पावर चेक करो। इसकी पावर कितनी भाई? 2 की पावर कितनी है? 2। इस पावर में 1 ऐड कर दो। 1 पावर है 3 की, इसमें भी 1 ऐड कर दो। 1 + 1 2 + 1 3 1 + 1 2 मल्टीप्लाई करो, कितने फैक्टर आएंगे? 12 के कितने फैक्टर आएंगे? 6। देखो 1 2 3 4 5 6 6 ही फैक्टर है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे 200 हमारे पास में नंबर था, फैक्टर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 फैक्टर आप इस तरीके से जो आपके लॉन्ग मेथड से आपने निकाले थे, टाइम कंज्यूमिंग आपके पास में मेथड था, लेकिन फैक्टर आप हम इसका कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हमारे पास में 200 है। 200 को इजीली किसी मेथड से आप लिखना चाहे तो आप इजीली लिख सकते हैं लाइक दैट कि अगर हम 200 को लिखना चाहे तो हमें पता है कि 200 को आप लिख सकते हैं। आपने कहा 100 का, आपने कहा कि 10 हमारे पास में 10 × 20, राइट? 20 10 जा 200 हमारे पास में, हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। और इसको हमने कन्वर्ट किस में करना है? हमने कन्वर्ट करना है इसको प्राइम फैक्टर में। तो प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना है तो 10 को लिख सकते हैं 2 × 5। 20 को लिख सकते हैं हमारे पास में कि इसको भी हम ये 4 × 5 लिख सकते हैं। कैसे आया? 2 × 4 यानी कि 8 मल्टीप्लाई 5 × 5 यानी कि 5 का स्क्वायर 25 मीन्स हमारे पास में इसको हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर में तो 2 की पावर 3 और इसको लिखेंगे तो 5 की पावर 5 का स्क्वायर, क्योंकि कन्वर्ट किसमें करना था? प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना था। तो 2 की क्यूब मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर हमारे पास में आ चुका है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल ले भाई। इसकी पावर 3 है, पावर में 1 ऐड कर दो। इसकी पावर कितनी है? 2, इसमें एक और ऐड कर दो। हमारे पास में कितना आया? इसका सम 4 आया मल्टीप्लाई 2 के यहाँ पे सम इसका 3 आया, हमारे पास में 12। सम अप किया था हमने, उसके 12 ही फैक्टर थे, लेकिन बड़े ही इजी वे से हमने इसके फैक्टर फाइंड आउट कर लिए कि हमारे पास में इसके सिर्फ 12 फैक्टर है, राइट? अब हमारे पास में एक क्वेश्चन और आया। आपने कहा था फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो क्वेश्चन क्या आता है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपको फाइंड आउट करना है। दोनों मेथड से आपने समझा कि हम टोटल आपके नंबर ऑफ फैक्टर आप कैसे निकाल सकते हैं, ये हमारे पास में कॉन्सेप्ट था। क्लियर? बट अब कॉन्सेप्ट क्या है? सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 2160। सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 2160 कहने का मतलब क्या है? हमारे पास में 12 नंबर आया था, 1 आया था, 2 आया था, 3 आया था, 4 6 12 आया था। सभी का सम अप करना है। अब सम अप करें। 1 + में 2 3 3 + में 3 6 6 + में 4 10
10 प्लस में 6 16, 16 प्लस में 12 8 28। क्या समाया? 28 है, राइट। यहां पर देखें 1 प्लस में 2 3 प्लस में 4 7 प्लस में 5 12 प्लस में 8 20 प्लस में 10 30 प्लस में 20 50 50 50 100 प्लस में 100 200 320 360 और ये हमारे पास में अगर हम इसका पूरे का सम अप करते हैं तो हमारे पास में इसका सम आता है, कितना आता है? 465। दोबारा से देखो, सम अप करो भाई, इसका ध्यान से करना। तो हमारे पास में यहाँ पे 120 नहीं 200 था, सम अप करो। 200 प्लस में 100 300 50 40 90 और 10 400, राइट। तो हमारे पास में सभी का सम अप किया, हमारे पास में 465 आया। लेकिन भाई हमें अगर बड़े नंबर का करने लगे तो क्या आप इस तरीके से निकाल सकते हैं? यानी कि आपके पास में आपको फिर वही बात हुई कि सर ये तो टाइम कंज्यूमिंग हो गया। आपने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जैसे बताइए, जैसे हम शॉर्ट वे से हम वो फाइंड आउट कर सकते हो, ऐसे ही सम ऑफ ऑल फैक्टर का भी हमारे पास में कॉन्सेप्ट है, उसकी भी हमारे पास में कोई ना कोई ट्रिक होनी चाहिए सर। तो वेरी गुड भाई, हमारे पास में इसके लिए भी हमारे पास में एक ट्रिक है। पहले दोनों चीज एक्सप्लेनेशन मेथड से करते हैं, इसका जो हमारे पास में चीज है वो एक्सप्लेन करेंगे, फिर दोनों ट्रिक बताऊंगा। दो ट्रिक है इसको सोल्व करने की, एक लॉन्ग है एक हमारे पास में शॉर्ट है। अब देखो हमारे पास में ये नंबर आए थे भाई, राइट। 2 की क्यूब मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर जो हमारे पास में प्राइम फैक्टर की फॉर्म में हमारे पास में थे। इसको हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 प्लस में 2 की पावर 3। क्लियर है? 2 की पावर 3 है ना? यस सर। एक कम करो, फिर एक और कम करो, फिर लास्ट में 0, इससे कम से हमारे पास में नहीं हो सकती। मल्टीप्लाई का सिंबल है 5 की पावर 0, तो आपने लिखा 5 की पावर 0 5 की पावर 1 प्लस में 5 की पावर 1 प्लस में 5 की पावर प्लस में 5 की पावर 2। ये हो गया 2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0, आंसर क्या? 0। किसी की पावर 0, आंसर क्या? 1। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25। क्लियर है? अब हमने किया 1 प्लस में 2 3 3 प्लस में 4 7 7 प्लस में 8 15 15 मल्टीप्लाई 25 प्लस में 5 30 प्लस में 1 31 मल्टीप्लाई करोगे आपके पास में सम आएगा 465। क्लियर है? एक तो आप उस तरीके से सम करें, एक आप इस तरीके से सम करोगे। कौन सा इजी है? दूसरे वाला। ये सेकंड वाला आपके पास में इजी है, बट इससे भी इजी मेथड है, इससे भी इजी मेथड है। और वो इजी मेथड क्या है? जब आप ये सोल्व आउट करते, ये आप जब लिखते हैं तो हमारे पास में एक चीज निकल के आई। आपने क्लास 10 में स्टडी किया होगा, जीपी, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन हमारे पास में है। एसएन अगर हमको निकालना है तो एसएन का फॉर्मूला हमारे पास में कुछ ऐसे होता था, एस एन ए आर रेज द पावर एन माइनस में 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1, वेयर हमारे पास में आर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, राइट। अब हमारे पास में इसमें स्टार्टिंग टर्म क्या है? इसकी स्टार्टिंग पावर टर्म तो हमारे पास में 1 है सर, 2 की पावर 0 यानी कि हमारे पास में 1 है, 1 2 4 8, राइट। अब इसको हम इस तरीके से सोल्व करेंगे। एन कितना था सर? इसमें हमारे पास में एन की वैल्यू हमारे पास में कितनी थी? 3 थी सर, राइट। लेकिन अब हम इसको सोल्व करना है। सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, यहां पे ए की वैल्यू क्या है? 1, आर की वैल्यू क्या है? आर तो हमारे पास में 2 है, एन क्या है हमारे पास में? टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है यहाँ पे? यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे पास में 4 है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 3 है। तो अब इस क्वेश्चन को इससे सोल्व कर दो। दोनों में हम ये ट्रिक अप्लाई करेंगे। आपने ये शायद नोट किया होगा, एक बार मैं इसको रफ कर देता हूं। क्लियर है? तो आई होप आपने ये सब कंप्लीट कर लिया है, राइट। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको करना था वो बड़ा ही इजी था, आपने ये कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं यहाँ पे।
तो हमारे पास में था, अगर आप इसको यहाँ पे सोल्व आउट करें, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास में है, आर की वैल्यू आपके पास में है, ए हमारे पास में यानी कि स्टार्टिंग टर्म इसमें क्या थी सर, स्टार्टिंग टर्म हमारे पास में 1 है, ए की वैल्यू 1 है। इसमें हमारे पास में सर, इसमें आर क्या है, आर कैसे निकालते हो, सेकंड टर्म 1 डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, क्या वैल्यू आई 2, आर की वैल्यू आई सर 2। टोटल टर्म कितनी दे रखी है सर, 4 दे रखी है। हमारे पास में n की वैल्यू क्या है 4 है, निकाल दीजिए सर, a 1, r हमारे पास में 2, n यानी कि 4 माइनस में 1 डिवाइड बाई r माइनस 1 2 माइनस में 1 प्लस यहाँ पे हमारे पास में इसमें मल्टीप्लाई करना है, राइट, मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो मल्टीप्लाई का सिंबल हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई, राइट। और हमारे पास में क्या है, उसका सम अप और करना है, यहाँ पे a यानी कि 1 है, r हमारे पास में 5 है, n हमारे पास में उसके लिए 3 है, माइनस में 1 और डिवाइड बाई 5 माइनस में 1, क्लियर। अब इसको करो, 2 रेज़ द पावर 4 16 माइनस में 1 15, क्योंकि 2 की पावर हमारे पास में 16 माइनस में 1 आपके पास में आया 15 डिवाइड 2 माइनस में 1 1 मल्टीप्लाई, यहां पे करोगे 5 की पावर 3 125 माइनस में 1 124 डिवाइड बाय में 5 माइनस 1 4, कट किया, क्या आ गया 31 आ गया, बस जैसे आया आप करना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास में आप अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, फिर से हमारे पास में क्या आ गया 465। आई होप कि आपको ये मेथड ज्यादा इजी लगेगा एज कंपेयर टू दिस, बट हमारे पास में आपने क्लास 10th में आप ये टॉपिक करके जा चुके हो, तो आपके लिए ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, राइट। तो ये हमारे पास में इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, ठीक है, ये आपको क्लियर होगा। आप आई होप कि सभी को जीपी जरूर आती है, रीजनिंग में हमारे पास में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये हमारे पास में था सम ऑफ ऑल फैक्टर की, अगर आपके पास में जो फैक्टर दे रखे हैं उनका सम फाइंड आउट करने के लिए आप ये चीज यूज कर सकते हैं, क्लियर है। 2 टॉपिक कंप्लीट हुए, नंबर 1 फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 2160, सभी फैक्टर का हमने सम अप किया। अब हमारे पास में क्या है, इवन नंबर ऑफ फैक्टर आपको फाइंड आउट करने हैं, ओड नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड आउट करने, लाइक दैट। यहां पर जब हम 12 का लेके चले थे, इवन फैक्टर कौन से हैं 2 4 6 12, कितने फैक्टर हैं 4, ओड फैक्टर कितने हैं 1 and 3 2। यहाँ पे सेम एज इट इज हम यहाँ पे काउंट करें, लेकिन इस तरीके से अगर हम फाइंड आउट करते हैं, राइट, तो ये तो हमारे पास में सर लॉन्ग मेथड है, और लॉन्ग मेथड करेंगे तो सर हमारे को कुछ भी समझ में नहीं आता, ठीक है, हमको चाहिए हर एक चीज के लिए शॉर्ट ट्रिक, राइट। तो अब हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया, ये हमारे पास में इसको हमने 20 जो हमारे पास में फैक्टर आए थे, फैक्टर को आपने कैसे लिखा था, फैक्टर हमारे पास में क्या थे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, इसमें हमारे पास में फैक्टर जो आए थे वो हमारे पास में आए थे कि 2 की क्यूब मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे एक चीज देखो भाई, हमने निकालने हैं इवन फैक्टर, इवन फैक्टर हमें निकाल के चलने हैं कि इवन फैक्टर हमारे पास में कितने होंगे, और एक हमने निकालना है ओड फैक्टर। तो ओड फैक्टर क्या, आप एक चीज देख लीजिए, जो भी आपके पास में ओड टर्म है, यहाँ पे ओड टर्म कितनी है भाई